अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग एफ टाइम। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एफ टाइम है क्या? मैंने एक सबसे पहले लास्ट क्लास में एक वेरिएबल बनाया था, ये जो आपको टेस्ट करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ये डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो चुका था। तो चलो मैं इसी पे आपको पहले एक एग्जांपल करवाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग ने जो इंपोर्ट करवाया हुआ है डाटा उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गई ये कुछ डेट्स। ठीक है, अब हमारे पास ये जो डेट आ गई, इसके अंदर में से मैं ईयर निकालूं तो मेरे पास ईयर आ रहा है। ठीक है, अब इसमें से मैं मंथ निकालूं तो मेरे पास मंथ आ रहा है। ठीक है, अब ये जो मंथ जो आ रहा है ये 3 लिखा हुआ है, सही। और मैं अगर बात करूं यहाँ पर, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मुझे ये जो सारे जो मंथ्स आ रहे हैं मेरे पास, ये अब ये सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास किस में चेंज हो चुकी हैं? एक उसके अंदर चेंज हो चुकी है। अगर मैं आपको इधर चेक करवा दूं, फॉर आई इन डेट एंड टाइम में कन्वर्ट हो चुकी थी वो। तो मैं यहाँ पे इसको चेक करवाता हूँ, फॉर प्रिंट I1 डॉट मंथ। ठीक है, अब मैंने इसको प्रिंट किया तो ये देख रहे हो सारी इंटीजर वैल्यूज़ आ रही हैं। अब मैं अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे, जैसे कि हमने यहाँ पे ईयर का, हमने ईयर वाइज हमने क्या बनाई थी, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि मुझे बता दो कि किस मंथ कितने एडमिशन्स हुए थे, मतलब मार्च के मंथ में कितने एडमिशन्स हुए हैं, अप्रैल के मंथ में कितने एडमिशन्स हुए हैं। अब ये जो 2 मतलब है फेब्रुअरी, अगर मैं ऐसे इस पर काम करूँ तो इसका लिखा हुआ होगा 2 सेकंड मंथ में इतने एडमिशन्स हुए हैं, जो मेरे ख्याल से प्रेजेंटेशन के लिहाज से बहुत ख़राब तरीका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम लोग करेंगे क्या, हमारे पास है क्या है, strf टाइम, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट टाइम, मतलब जो हमने डेट एंड टाइम ऑब्जेक्ट को अब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको पता है उसमें ईयर कौन सा है। जैसे कि उसको ये पता है इस डेट में ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास डे कौन सा है, उसको सब पता है कि इसके अंदर ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है। अब हम लोग अपनी मर्जी से एक स्ट्रिंग फॉर्मेट जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं, देखें। सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे डेट, हम लोग को डेट पे काम करना है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉट। ठीक है, अब मैंने डॉट लिखा और उसके बाद लिखा है strf टाइम। ठीक है, एफ टाइम लिखा। अब इसके अंदर हम लोग पैटर्न देंगे। पैटर्न वो देंगे किस पैटर्न में हमें वो स्ट्रिंग वैल्यू चाहिए, मतलब ये अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो रहा है। अब डेट एंड टाइम कन्वर्टेड इनटू स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या दिया, पैटर्न में मुझे सबसे पहले चाहिए, क्योंकि उसको पता है ईयर कौन सा है, मंथ कौन सा है, डे कौन सा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ परसेंटेज बी, ठीक है, परसेंटेज कैपिटल बी, सही है। अब मैंने परसेंटेज कैपिटल बी लिखता हूँ, तो देखो परसेंटेज कैपिटल बी लिखा, तो इसने मुझे ये बता दिया कि इस डेट में अगर परसेंटेज बी लगाए तो ये मुझे बता रहा है मार्च। तो देख रहे हो यहाँ पे 3 था, अब ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, अब ये वैल्यू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुकी है। अगर मैं आपको ये टाइप में कन्वर्ट करके दिखाऊं तो देखो ये मुझे टाइप बता रहा है str में। ठीक है, अब ये इसने ये बता दिया कि ये मार्च है। ठीक है, अब मैंने इसको ज़रा करा कि मैंने यहाँ पे स्लैश डाल के यहाँ पे डे के लिए किया, तो डे के लिए मेरे पास क्या होता है, परसेंट डी। तो ये देखो अब उसने मुझे स्लैश स्लैश ऐसे ही था, और उसने परसेंट, ये जो डेट में जो हमारे पास डेट थी वो उसने यहाँ पर डेट ले आया। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे, ऐसी फॉर्मेट होता तो नहीं है, अगर मैंने यहाँ पे एक हाइफन लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया परसेंट वाई, कैपिटल वाई, तो ये सेंचुरी के साथ है तो परसेंट वाई आ गया। तो देख रहे हो कि हमने एक स्ट्रिंग बना दी। अब मैंने यहाँ पर मुझे सिर्फ मंथ से काम है, तो मैंने इसको हटाया और इसको एक वेरिएबल में सेव करवा दिया मंथ के। ठीक है, अब चेक करो कि मैंने इसको मंथ को कॉल कराया तो इसने मुझे बता दिया ये इसके अंदर मार्च हो गया। तो ये देख रहे हो कि ये कितना हमने आसानी से एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, मतलब डेट एंड टाइम को हमने एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करवा दिया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो हम लोग एक बनाते हैं, एक डिक्शनरी बनाते हैं मंथ एडमिशन की। ठीक है, एडमिशन एक एम्प्टी डिक्शनरी बना ली मैंने यहाँ पर, और इसके अंदर लिखा फॉर आई इन डाटा सेट, और इधर मैंने लिख दिया आई
1, ठीक है। और इसके अंदर मैंने कर दिया क्या, इसको मैंने दे दिया मंथ का नाम, ठीक है। अभी मैं आप लोग को पहले ना डॉट मंथ करके दिखाता हूँ, ठीक है, जो हम लोग एट्रीब्यूट यूज़ कर रहे थे डॉट मंथ, तो देखना फिर उसके बाद हम लोग STRF वो सारी चीज़ें लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाता हूँ मंथ को, सही है। तो पहले मैंने यहाँ पे मंथ को प्रिंट करवाया, तो ये प्रिंट कैसे हो रहा है, तो ये देख रहे हो 2828774, अब ऐसे हो रहा है। मुझे तो ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और ये सारे, अब इसको मैंने इसको हटा दिया, तो ये सब देखो ये डेट एंड टाइम है, इसको पता है इसके अंदर अप्रैल मार्च कौन सा है, मई कौन सा है, ये मतलब समझता है सारी चीज़ों को, इसके अंदर डे कौन सा है, मंथ कौन सा है और ईयर कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, STRF टाइम, और यहाँ पे मैं लगा दूंगा % स्मॉल बी लगाते हैं, ठीक है। अभी स्मॉल बी लगा के अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, देखो अब स्मॉल में आ गया, सही है, सही है। शॉर्ट वर्जन में उसने मंथ प्रिंट कर दिया, अगर मैं कैपिटल बी करूँ तो ये फुल वर्जन में कर देगा। चलो हम लोग यहाँ पे फुल वर्जन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मुझे इधर डिक्शनरी बनानी है, तो मैं क्या लिखूँगा, इफ़ मंथ इन एडमिशन, मंथ एडमिशन, तो अब मेरे पास क्या होगा, मंथ एडमिशन, और यहाँ पे लिखूँगा मंथ, ठीक है। और यहाँ पे लिखूँगा +=1, और यहाँ पे लिखूँगा एल्स, और यहाँ पे लिखूँगा मंथ एडमिशन मंथ =1, ठीक है। और मैंने इस मंथ एडमिशन को यहाँ पर कॉल करा लिया, ठीक है। अब इसने मुझे बता दिया कि फरवरी के मंथ में 8 एडमिशन हुए थे, अगस्त में 1 हुए थे, जुलाई में 2 हुए, अप्रैल में 1 हुआ, मार्च में 1 हुआ, मई में 6 हुए, जून में 1 हुए, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करेगा, वरना आपको ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब इस वाले पार्ट को यहीं तक रख रहे हैं हम लोग। इसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ी हमने यहाँ पे इसके अंदर, स्ट्रिंग F टाइप, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइम डेल्टा, ठीक है, टाइम डेल्टा, ठीक है। हम लोग यहाँ तक रखते हैं। आपको मुझे लगता है कि ये स्ट्रिंग F टाइम समझ आई होगी कि आप किस फॉर्मेट में इसको, आप किसी भी फॉर्मेट में आप इसको चेंज कर सकते हो, मतलब जो डेट एंड टाइम टाइप है उसको दोबारा स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और किस पैटर्न में आपको चाहिए, किस फॉर्मेट में आपको चाहिए, वो आप इधर डिफाइन कर सकते हो। आपको मंथ चाहिए तो सिर्फ मंथ आ जाएंगे, किसी आपको फुल डेट चाहिए कि कैसे डेट आपको शो करनी है, तो आप इस तरीके से उस डेट को भी शो करवा सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास वो 30 मार्च 2020 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये हमने आज काम किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइम डेल्टा पे काम करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।